हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वेयर क्लॉज के बारे में, जो कि एक फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया होता है किसी भी सिलेक्ट क्वेरी के लिए। वैसे ही ग्रुप बाय और हैविंग भी एक फ़िल्टर कंडीशन का ही एक प्रारूप होता है, लेकिन ये वेयर क्लॉज से कैसे डिफरेंट है, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली वेयर क्लॉज का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हम सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, वहाँ से हमें जो रिकॉर्ड्स जो रिटर्न होते हैं, तो उन पे अगर मुझे कुछ फ़िल्टर कंडीशन डालनी है कि नहीं इन रिकॉर्ड्स में से मुझे कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स ही चाहिए, तो वहाँ पे मैं वेयर क्लॉज का यूज़ करता हूँ। और अगर मुझे उन रिकॉर्ड्स को पहले ग्रुप में कन्वर्ट करना है और फिर उस ग्रुप में मुझे फ़िल्टर डालना है, तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए मैं ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करूँगा, और फिर उस ग्रुप पे फ़िल्टर डालने के लिए मैं हैविंग का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली जहाँ पे कहीं भी हमें एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना होता है, आप ये बोल सकते हो कि जहाँ पे हमें कहीं एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना होता है। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? जैसे होता है एवरेज, मिन, मैक्स और काउंट। तो इस टाइप की जब एग्रीगेट फंक्शन का हमें यूज़ करना होता है कहीं भी तो हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब उस पर हमें कुछ फ़िल्टर लगाना होता है, उस पर भी एक एडिशनल फ़िल्टर डालना होता है, तो वहाँ पे हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है हैविंग और वेयर में, कि अगर हमें रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड लेवल पे फ़िल्टर डालना है तो वहाँ पे हम वेयर का यूज़ करते हैं, और अगर मुझे ग्रुप पे कुछ फ़िल्टर डालना है तो वहाँ पे हम हैविंग का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। मैंने एक टेबल का फॉर्मेट मेरे पास है, तो मैं बना लेता हूँ। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एक टेबल बनाई, उसमें हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि हम उसको हम कैसे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कुछ 10 रिकॉर्ड्स या 11 रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। अब अगर मैं इस टेबल को देखता हूँ तो इसमें जो है टोटल 10 रिकॉर्ड्स है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा है। कुछ आईटी डिपार्टमेंट का डेटा है, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा है, कुछ एचआर डिपार्टमेंट का डेटा है। तो ऐसे टोटल 10 रिकॉर्ड्स इसमें 11 रिकॉर्ड्स इसमें हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि वेयर क्लॉज का यूज़ कैसे करेंगे हम यहाँ पे, और अगर मुझे ग्रुप बाय या हैविंग का यूज़ करना है तो हम उसका क्या सिनेरियो होगा, हम कहाँ पर उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर मेरा ये टेबल है जिस पे मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए है जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, बस मुझे ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए जिस मतलब ऐसे एम्प्लॉय के नाम चाहिए जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो। तो मैं अपनी क्वेरी लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय DPT वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 25,000, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा कॉलम है एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा कि ऐसे एम्प्लॉय के नाम या ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ रो बाई रो बेसिस पे ही फिल्टरिंग कर डालनी है। हम यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बना रहे हैं, कुछ हमें कोई किसी मतलब नहीं है कि किस ग्रुप से या किस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय है। सारे एम्प्लॉय के बीच से जिसकी भी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, हमें वो रिकॉर्ड चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मिल गए, ठीक है, जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। तो ये होता है सिंपल वेयर क्लॉज का यूज़। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमें हैविंग का यूज़ करना है या ग्रुप बाय का यूज़ करना है तो वो हम किस कंडीशन में करेंगे। तो जैसे मेरा एक सिनेरियो है कि अगर मुझे कुछ डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाना है, ठीक है, कि जैसे मुझे आईटी डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो अगर मुझे इनकी ग्रुपिंग करनी होगी तो मैं वहाँ पे ग्रुप बाय का यूज़ करूँगा। तो पहले मैं आप लोग को समझाता हूँ कि हम क्वेरी लिखते कैसे हैं। तो मैंने लिखा जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मैं काउंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो काउंट ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो किस डिपार्टमेंट का काउंट कितना है, उसमें कितने रिकॉर्ड हैं एक्चुअली, ये हम जानना चाह रहे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल ग्रुप बाय एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब अगर मैं ये करता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रुपिंग तो करनी है सिर्फ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे, लेकिन सिलेक्ट क्वेरी मुझे चाहिए सारे रिकॉर्ड, तो मैं ये क्वेरी लिखता हूँ और इस क्वेरी को मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ग्रुप बाय एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। आप देखिए ये क्वेरी जो है मैं एरर थ्रो करेगी। क्यों करेगी ये? क्योंकि ग्रुप बाय का एक
एक कंडीशन होती है, या ग्रुप बाई का एक लिमिटेशन होता है कि हम लिमिटेशन भी क्या बोल सकते हैं उसको, हम एक ये कंडीशन है और ये जेन्युइन है कि अगर हम जो भी कॉलम सेलेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे ग्रुपिंग का यूज़ नहीं करेंगे, वो सारे कॉलम हम अगर ग्रुप बाई में नहीं लेंगे तो हम वहाँ पे ग्रुप बाई परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो हमें जो भी कॉलम हम ग्रुप बाई में ले रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम अपनी सेलेक्ट में लेने होंगे, उसके अलावा कोई भी कॉलम हमारे सिलेक्ट कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को समझाने के लिए दिखाता हूँ कि अगर मैं ये सारे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम कॉलम में रख देता हूँ यहाँ पे ग्रुप बाई में, तो एक क्वेरी सक्सेसफुली रिटर्न करेगी हमारे रिकॉर्ड्स, ये एरर नहीं देगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्रुप बना ही नहीं रही है, जो रिटर्न हमें चाहिए जो रिकॉर्ड वो हमें नहीं दे रही हो। टोटल 11 दे रहा है क्योंकि हमने हर एक कॉलम पे ग्रुप बाई लगा रखा है। और जब हम हर एक कॉलम पे ग्रुप बाई लगाएंगे तो हम आप यहाँ देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम जो है वो यूनिक कॉलम है, तो वो हर एक रिकॉर्ड को एक सिंगल ग्रुप कंसिडर कर लेगा। इसलिए यहाँ पे हम मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम इसको चेंज कैसे करें ताकि हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का काउंट जो चाहिए है, तो हम अपनी सेलेक्ट क्वेरी से एम्प्लॉय आईडी को भी हटा देंगे, एम्प्लॉय नेम को भी हटा देंगे, और ग्रुप बाई से भी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को हटा देंगे। ठीक है। फिर हम इस क्वेरी को रन करके देखेंगे तो हमें अपना जो रिज़ल्ट चाहिए है, जो कि हमें अपने डिपार्टमेंट का नाम चाहिए है और डिपार्टमेंट की जो काउंट चाहिए है, वो हमें प्रॉपर मिल जाएंगे। तो अब मैं ये करके देखता हूँ और फिर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए। और मैंने इसको, चलो इसको मैं एलियास दे देता हूँ एज डिपार्टमेंट काउंट। ओके। और अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखोगे कि हमें जो रिकॉर्ड चाहिए था, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, वो यहाँ पे मिल रहा है कि फाइनेंस की टोटल रिकॉर्ड्स 4 हैं, आईटी की टोटल रिकॉर्ड्स 4 हैं, एचआर की टोटल रिकॉर्ड्स 3 हैं, या जो उनके काउंट हैं तो उनकी प्रॉपर वैल्यूज़ हमें मिल रही है। तो ये बेसिकली यूज़ होता है ग्रुप बाई का। अब हम अगर काउंट के अलावा हमें कोई और फंक्शन दिया जाए कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे हर एक डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी चाहिए या मैक्सिमम सैलरी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, कि हर एक डिपार्टमेंट का वो रिकॉर्ड चाहिए मुझे जिसकी एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज़्यादा हो, मैक्स हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे उसको काउंट की जगह पे मैक्स फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। ये सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं और ग्रुप बाई का यूज़ मोस्टली एग्रीगेट फंक्शन को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो अपनी क्वेरी थोड़ी चेंज करता हूँ मैं कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, काउंट को करता हूँ मैक्स, और डिपार्टमेंट काउंट जो है उसका ही मैं थोड़ा सा एलियास चेंज करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा मैं मैक्सिमम एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन किसकी करस्पॉन्डेंट चाहिए मुझे, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की। तो मैं लूँगा सिर्फ सेलेक्ट में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और जो एग्रीगेट फंक्शन होगा उसके अंदर मैं लिखूँगा मैक्स एम्प्लॉय सैलरी, उसका एलियास दे दूँगा मैं कुछ मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल नेम और ग्रुप बाई मैक्स लाइक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो आप देख रहे हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, आईटी डिपार्टमेंट में किसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है। देखिए यहाँ पे साइड रिकॉर्ड्स में दिखाता हूँ आपको कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है 60,000। ठीक है, एचआर में 60,000 और यहाँ पे 35,000, राइट, 35,000 राइट। तो ये मैक्सिमम सैलरी हर एक डिपार्टमेंट की उठ के हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो ऐसे यूज़ होता है ग्रुप बाई का डिफरेंट अरिथमेटिक फंक्शंस के लिए, या डिफरेंट अरिथमेटिक एग्रीगेट फंक्शन जो हमें यूज़ करने होते हैं, नॉट अरिथमेटिक, तो उसके लिए हम ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं। अब अगर मुझे कुछ फ़िल्टर डालना है इसमें, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हैविंग क्लॉज का। ठीक है, कि जैसे मुझे 3 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, अब मुझे चाहिए कि इन रिकॉर्ड्स में से भी, ये जो ग्रुप बने हुए हैं, इन ग्रुप में से भी सिर्फ मुझे वो रिकॉर्ड मिले जिनकी सैलरी 35,000 से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे हैविंग का यूज़ करूँगा। सो बेसिकली हम वेयर का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे फिल्टरिंग करने के लिए हैविंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि हमेशा ग्रुप बाई के साथ हैविंग ही फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हैविंग का यूज़ करके देखते हैं एक बार
कि जैसे ये है, देखिए यहाँ पे मैंने एवरेज सैलरी निकाली, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी मिल गई मुझे कि एवरेज सैलरी क्या है, फर्स्ट आईटी की क्या है, फाइनेंस की क्या है, एचआर की क्या है। तो ऐसी मल्टीपल सैलरी या मल्टीपल जो होते हैं, आप एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करके इसको इसके रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एग्रीगेट या हैविंग क्लॉज या ग्रुप बाई या वेयर क्लॉज का में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे हैविंग क्लॉज का यूज़ करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे अपनी क्वेरी में, और यहाँ पे क्वेरी में मुझे कंडीशन यही है कि जिस भी एम्प्लॉई का जो सैलरी है 35,000, जिस ग्रुप की डिपार्टमेंट की सैलरी जो है 35,000 से ज़्यादा है, मुझे सिर्फ वो ही रिकॉर्ड उठा के देगा ये। तो मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। मुझे चाहिए है सेलेक्ट एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, और मतलब क्वेरी कंप्लीट यही रहेगी, सिर्फ जो हमने एग्रीगेट फंक्शन लगा रखा है वहाँ पे उस फंक्शन को जस्ट मैं लूँगा, हैविंग के बाद वो पेस्ट करूँगा कि हैविंग मैक्स एम्प्लॉई सैलरी ग्रेटर देन 35,000। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि ग्रुप के बाद जो भी ग्रुप पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है उस पर एक और फिल्टर क्राइटेरिया डाल देगा कि जिस भी डिपार्टमेंट की सैलरी 35,000 से ज़्यादा है हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न करके मिलेंगे। तो ये बेसिक जो फंडा होता है वो होता है हैविंग का। तो आप लोगों ने इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझा कि क्या हैविंग होता है, क्या ग्रुप बाई का यूज़ होता है, और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप लोग कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो prashanttiwari2102@gmail.com पर। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफ़िनेटली लाइक करें, वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। मैं ऐसे ही कई वीडियो लाता रहूँगा और आशा करता हूँ कि इस सब कुछ से आप लोग संतुष्ट होंगे। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।